चांद पर एक बार फिर सूरज निकल चुका है। 14 दिन गहरी नींद में सोने के बाद फिर विक्रम लैंडर जागेगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की इस हरकत को देख नासा समेत पूरी दुनिया हैरान है। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर रात होने से पहले 4 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था। यानी कि सभी इंजन को बंद करके एक जगह पर स्थिर कर दिया था, जिसको देखकर पूरी दुनिया को लगा कि मिशन पूरा हो गया है और हम चंद्रयान 3 को भूलने ही लगे थे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर और रोवर द्वारा भेजे गए डाटा को एनालिसिस करने में लगी हुई थी। साथ ही विक्रम लैंडर और रोवर को 14 दिन बाद यानी चांद पर दूसरी बार सूर्योदय होती। विक्रम और प्रज्ञान को कैसे जगाया जाए उसका भी खोजबीन कर रहा था। और अब 22 तारीख बीतने के बाद हम सभी भारतीय के जहां में यह सवाल उठ रहा था कि क्या चंद्रयान 3 फिर एक बार जाग पाएगा या इसका प्रज्ञान, रोवर और विक्रम लैंडर चांद के कड़ाके ठंड में हमेशा के लिए सो जाएंगे। 14 दिनों के बर्फीली रात बीतने के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक बार फिर से सूर्योदय हो चुका है। सूरज की रोशनी चांद के सतह पर गिरने लगी है और रोशनी चंद्रयान 3 की लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ने लगी है। उम्मीद है कि कुछ घंटे बाद सोलर पैनल से ऊर्जा मिलते ही विक्रम और प्रज्ञान फिर से अपनी कैमरा और सेंसर खोलेंगे और पूरी तरह से एक्टिव होकर फिर से काम करने लग जाएंगे। लेकिन पिछले 14 दिनों में इन दोनों ने काफी मुसीबत का सामना किया है, जिसका असर उनकी बॉडी और पार्ट पुर्जों पर भी हुआ है। तो क्या सोया हुआ चंद्रयान 3 एक बार फिर से जाग पाएगा क्या? यह हमेशा के लिए इसरो का एक आई बेस्ड रोबोट बनकर चांद पर दौड़ता रहेगा। इन सभी के बारे में सटीक जानकारी के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा, जिसमें कि हम जानेंगे चंद्रयान 3 कितना महत्वपूर्ण है और कितना कारगर है। दोस्तों, 23 अगस्त से 2 सितंबर तक चांद की सतह पर भारत के प्रज्ञान रोवर ने अपना 14 दिन का रिसर्च मिशन 12 दिन में पूरा कर लिया था और 2 सितंबर की सुबह इसने चांद पर अपने विक्रम लैंडर से लगभग 105 मीटर की दूरी तय किया था। हालांकि इस रोवर की कैपेसिटी 500 मीटर दूरी तक चलने की है और यह 500 मीटर की सर्कल में चंद्रमा की सतह पर कहीं से भी कोई डाटा इकट्ठा करके विक्रम लैंडर को भेज सकता है। इससे अधिक दूरी जाने पर प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने या डाटा को भेजने में दिक्कत हो सकती है और वह रोवर वैज्ञानिकों की कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने ज्यादा रिस्क न लेते हुए महेश 105 मीटर ही विक्रम लैंडर से दूर भेजो, ताकि रोवर का कंट्रोल मजबूत तरीके से बने रहे। वर्तमान में यह इसी दूरी पर स्थित है। दोस्तों, पिछले 14 दिनों से प्रज्ञान और विक्रम बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मुसीबत है चांद की ठंड का कहर। दरअसल चांद पर एक रात 14 दिन चलती है। ऐसे में सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद का तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आखिर में आते आते तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ऐसे में इतना खतरनाक तापमान का असर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की बॉडी पर भी हुआ होगा। हालांकि इन पर एक प्रोटेक्टिव सील्ड छड़ी हुई थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की रोशनी से एक बार फिर से ये गर्म हो जाएंगे और बैटरी से पावर मिलते ही खुद को स्टार्ट कर लेंगे। जबकि इसरो अपने हर मिशन में 1000 करोड़ से भी कम इन्वेस्ट करता है। यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक भेजने में इसरो ज्यादा से ज्यादा $1 मिलियन खर्च कर सकता है, जबकि नासा का बजट हमसे काफी ज्यादा है। जहां चंद्रयान 4 2026 में लॉन्च हो सकता है और जब चंद्रयान 4 वहां पहुंचेगा तो उसका चंद्रयान 3 इंतजार करते दिखाई देंगे। आप थोड़ी सी सोचिए, अगर ऐसा हम कर पाए तो दुनिया भर में इसरो की कितनी जय जयकार होगी। हमारे इसरो का लोहा पूरी दुनिया देखेगी। हालांकि हम पिछले ही कारनामे से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो दोस्तों, इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। अंत में एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगा कि इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो में एक कमेंट जरूर करें, ताकि हम भारतवासियों को पता चल सके कि हमारे वैज्ञानिक कितने महान हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
आप लोग सबको सपोर्ट करते हो। इस बार मेरे चैनल कमलेश 99 को भी एक सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।